जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से जो है जीएस पॉइंटर से जो है रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सामान्य अध्ययन की। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है? तो भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है, पॉलिटी, सामान्य भूगोल है, भारत में विश्वविद्यालयों की है, उसके बाद सामान्य विज्ञान है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास है, इकोनॉमिक्स है, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। ठीक है, तो इससे जो है रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट को लेंगे और उसके टॉपिक्स वाइज वीडियो मतलब अपलोड होगा और उसे रिवीजन करना है। तो साथ मिलकर रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें जो प्रश्न लिया गया है वह प्रीवियस ईयर है। ठीक है, सभी एग्जाम से लिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे वाला है, सभी एग्जाम से, रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी का भी, बीपीएससी का हो। ठीक है, सबसे क्वेश्चन लिया गया है इसमें। तो इसे जो है रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जो रिवीजन करने वाले हैं भारतीय इतिहास के। ठीक है, इसमें भी भारतीय इतिहास में भी जो है इसे 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और रिवीजन करने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी वीडियो अपलोड हो, टाइम टू टाइम। तो देर ना करते हुए सबसे पहले अपना टॉपिक्स को देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक्स कौन सा है? तो पाषाण काल है। ठीक है, तो सबसे पहले पाषाण काल के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं, ठीक है, जो कि पूछे गए हैं, ठीक है, तो सभी को देखने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो पे नए होंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, रिवीजन करें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और इसी तरह से रिवीजन करने के लिए चैनल पर बने रहें। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। कौन? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने। जो त्रियुगीय विभाजन का सोर्स किया था, तो याद रखना है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर टी, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट जिस गतिविधि से जुड़े थे वह था, तो क्या था? पुरातात्विक उत्खनन। ठीक है, पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए थे ये सभी वैज्ञानिक। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है तो आदमगढ़। तो आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन का जो प्रमाण मिला है। चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो कौन से स्थल से हुए हैं? तो याद रखना है कि महदहा और सराय नाहर राय से मिले हैं हड्डी के उपकरण। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुआ। तो कहाँ से हुआ? तो सराय नाहराय और महदहा से। ठीक है, ये 2 जगह है जहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण मिला है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक ही कब्र में 3
मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ से? तो दमदमा से। खद्यानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। तो कृषि कब प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल में। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी से। याद रखना है कि भारत में जो है प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है तो नर्मदा घाटी से यह प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो जौ। याद रखना है कि जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लाहुड़ा देव से। ठीक है, लाहुड़ा देव से जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं तो याद रखना है कि बागोर से मिले हैं। ठीक है, बागोर से जो है पशुपालन का प्रमाण मिला है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। पुरापाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथ युग कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। आमड़ी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं तो याद रखना है कि मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था तो याद रखना है कि नौदा टोली का जो उत्खनन करवाया था किसने करवाया था? तो H.D. संकालिया ने। ठीक है, नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया? तो H.D. सांकलिया ने। नौदा टोली अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है नौदा टोली? तो मध्य प्रदेश में ही यह है। नौदा टोली कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में यह है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किसकी पहचान की गई है? तो बृहद पाषाण स्मारक को। राख का टीला बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिभा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है कौन? तो संगनकल्लू। ठीक है, संगनकल्लू में क्या है? राख का टीला है। भीमबेटका प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका? तो याद रखना है कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं तो भीमबेटका से। अजंता, अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा स्थल? तो भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। कहाँ पर है भीमबेटका की गुफाएं? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्राग ऐतिहासिक महत्व को समझा, कौन थे पुरातत्वविद? तो B.S. वाकनकर। ठीक है, याद रखना है, जिन्होंने भीमबेटका गुफा को सबसे पहले देखा था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ पर हुआ? तो हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर करके। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, ब्रुजहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है तो ब्रुजहोम में। ठीक है, ब्रुजहोम से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या होता था कि यहाँ पे मानव के साथ उसके कुत्ते को भी, उसके जो भी पालतू कुत्ते होंगे उसको दफनाया गया होगा। ठीक है, ब्रुजहोम
कोलडिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना है कि ब्रुज होम से, ठीक है, ब्रुज होम से जो है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा कला के लिए। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है, तो ताम्र कलाकृतियों के लिए गणेश्वर प्रसिद्ध है, ठीक है। यह सभी क्या है, स्थल है, ठीक है। विंध्य क्षेत्र का वह विशाल क्या है, विंध्य क्षेत्र का वह विशाल आश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखहिया से। लेखहिया से जो है सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। लेखहिया क्या है, तो विंध्य क्षेत्र का विशाल आश्रय है। सही मिलान है, तो यह सभी क्या है, जो मिलान दिया गया है इसमें सही मिलान है, तो इसे डायरेक्ट याद कर रखना है। पूरा पाषाण काल सोहन या सोन नदी घाटी पे है, ठीक है, याद रखना है। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा का जो प्रमाण मिला है या फिर किस पाषाण काल में मिला है, तो याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में मिला है। नव पाषाण काल ब्रुज होम से संबंधित है, ठीक है, ब्रुज होम से संबंधित है नव पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल तो बनास घाटी से संबंधित है, ठीक है। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणाएं दिए थे, तो किसने दिया यह अवधारणा, तो G.R. शर्मा ने। अवधारणा क्या है, अवधारणा यह है कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाने के कारण जो है लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है, तो संस्कृति मंत्रालय का, ठीक है, याद रखना है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो यह जो दो वैज्ञानिक का नाम दिया गया है यहाँ पे दो प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है, ध्यान से सुनना है। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण का जो है प्रथम महानिदेशक कौन था, तो जॉन मार्शल, ठीक है, याद रखना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश में यह स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, याद रखना है। तो पाषाण काल खत्म हो गया है, कुल इतने ही वन लाइनर प्रश्न दिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति पे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस वाले टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है।